वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व अंतक़ बिहिल लिसान व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आइए हम और आप मिलकर दुरूद पाक का नजराना अपने नबी की बारगाह में कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप बहुत ही प्यारे और अजीम महीने की सरहद से गुज़र रहे हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना पार कर रहे हैं। न जाने दोबारा ये मुबारक व मसूद महीना हमें नसीब हो या ना हो। इस महीने के जितने भी दिन बचे हैं, क़द्र व एहतराम के साथ इस महीने को हमें गुजारने के तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाएँ। अल्लामा मौसूफ़ ने कुरान अज़ीम की रोशनी में और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह मैं फिर बयान करूँगा अपने इल्म के वसात के मुताबिक। क़िल्लत वक्त की बुनियाद पर मैं 2-3 हदीस पाक जो अनक़रीब ही वो अज़ीम रात और अज़ीम तारीख़ कई दिन के बाद आने वाला है, वह एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एतिकाफ़ करने वालों की फजीलत को बयान फरमाई है। आज हम बहुत दूर हैं, बहुत सारे मसाजिद हमारे बनारस की सरजमीन के अंदर मौजूद है और मस्जिद भी माशाअल्लाह आलीशान हैं, लेकिन एतिकाफ़ करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है 1 या 2, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डर के मारे में मस्जिद ही में नहीं आते कि जिन्नात वगैरह रहते, कहीं मार ना दिए जाए। लेकिन ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन को हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि मौत अगर कोई हमारी हिफाजत करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मौत है। चलने फिरने में अगर कोई हमारी मदद करता है तो वो मौत है। अगर मौत आने पर आ जाए तो हमें कोई बचा नहीं सकती, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो हमारे दिलो दिमाग में है, इसे हम निकालें और कसरत के साथ, बिलखुसूस इस महीने के बचे कुछ जो दिन है उसमें हम अपने मौत को याद करें और हर एक आरजू करें कि अल्लाह तबारक व ताला जो भी हमारी जिंदगी रखी है, अगर मौत मरना तो हर एक को मरना है, अगर मौत नसीब हो तो रमजान के महीने में नसीब हो। तो एतिकाफ के ताल्लुक से कुछ बयान करूं। बहुत सारे लोग इसके फजाइल से, इसकी बरकत से नाआशना हैं। तो एतिकाफ का जो ये लग़वी माना होता है, ये ठहरना, और इस्तिलाही माना होता है मस्जिद के अंदर रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए रोजे के साथ मस्जिद में ठहरना, ये एतिकाफ कहलाता है। और इसकी बहुत सारी फजीलतें आई है।
माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती है कि हर रमजान के जो आखिरी अशरा है 10 दिन है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एतिकाफ फरमाते। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एतिकाफ की फजीलत यह है कि अगर कोई रब को राजी करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए एक दिन का सिर्फ एतिकाफ करता है तो वो बंदा जहन्नम से इतनी दूर हो जाता है जितना फासला जमीन और आसमान के माबैन है। जमीन और आसमान के माबैन के फासले पर जहन्नम से उस बंदे को दूर कर दिया जाता है। तो एतिकाफ आपको पता है कि वो 3 तरह का होता है। तो मैं जिस एतिकाफ की बात कर रहा हूं ये रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 दिन का एतिकाफ, जिसमें रोजा शर्त है, मस्जिद में ठहरना शर्त है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उस पर भी मैं कभी गुफ्तगू करूंगा, टाइम चूंकि बहुत कम है। अलबत्ता इसकी फजीलत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 10 दिन का एतिकाफ किया, 10 दिन का एतिकाफ, तो 10 दिन का एतिकाफ जिसने किया तो गोया के अल्लाह तबारक व ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। लेकिन एक बात याद रखें, हम बनारस के सरजमीन से हजारों लाखों रुपए खर्च करके हम वहां मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, मकामात मुताअद्दिद मकामात पर पहुंच करके अरकाने हज को हम अदा करते हैं, अरकाने उम्रा को अदा करते हैं, लेकिन यकीन नहीं है कि ये तमाम अफआल जो मैंने किया है ये अल्लाह के हुजूर कबूल है कि नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह से मोहब्बत रसूल की रजा चाहते हो तो रजा इलाही के लिए अल्लाह के घर में ठहर, एतिकाफ कर, तुझे मकबूल 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा, जो कि रायगा नहीं है। और साथ ही साथ फरमाते हैं कि 40 ऐसे जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, मुल्क की हिफाजत की सरहद के अंदर मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, तो गोया के आखिरी अशारा का एतिकाफ करना ऐसा ही है कि गोया के उसने अल्लाह अकबर 40 दिन तक वो अपने मुल्क, अपने देश के खातिर मुल्क के सरहद पर खड़े होकर के उसकी हिफाजत की। तो ये एतिकाफ की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब रज़ाई इलाही के लिए एतिकाफ की नीयत से वो अल्लाह के घर में ठहरता है तो उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। गोया कि वो ऐसा हो जाता है जब वो निकलता है कि आज ही वो अपने मां के पेट से पैदा हुआ है। और एतिकाफ से फायदे क्या है? वैसे तफसीर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र की तफसीर के मुताबिक तफसीर नईमी के अंदर लिखते हैं कि एतिकाफ करने के 5 फायदे हैं, और हमारे उलमाए किराम ने भी बयान फरमाया जो किसी और में नहीं है। वो 5 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि जब एतिकाफ करने वाला एतिकाफ करता है तो वो मिसले मलाइका के हो जाते हैं, मिसले मलाइका के हो जाते हैं, वो मलाइका की तरह हो जाते हैं। मतलब यानी फिरिश्ते उसका काम ही है कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के जिक्र अस्कार व तक़दीस व किब्रियाई में मसरूफ रहता है। उसी तरीके से जब कोई बंदा रज़ाए इलाही के लिए एतिकाफ के लिए मस्जिद में ठहरता है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना हर वक्त वो तज़कीर और जिक्र अस्कार व तक़दीस बयान करने में वो मसरूफ होता है। दुनिया और मावरा के चीजों से वो बेनियाज हो जाता है। पहला फायदा ये। जाहिर सी बात है कोई भी एतिकाफ करता है या तो वजीफा में मसरूफ रहता है या कुरान की तिलावत में या नवाफिल में या नमाज में, इस पे मसरूफ रहते हैं, तो वो मिसले मलाइका के हो जाते। ये फायदे हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जो गैर एतिकाफ करने वालों को हासिल नहीं है कि 5 वक्त की नमाजें जो उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज किए गए, 5 वक्त की नमाजें तकबीर उला से लेकर के 10 दिन तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाजें उसे मुकम्मल तरीके से मिल जाता है।
27वीं को है या 29वीं को है, हम कश्मकश में हैं। लेकिन जब कोई एतिकाफ करने वाला एतिकाफ करता है तो वो रात मुकम्मल तरीके से उसे नसीब हो जाती है। और उसके अलावा फायदा एतिकाफ करने वाले का यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एतिकाफ करने से पहले जब उसने नमाज़ें पढ़ी हो, जनाजे में शरीक हुआ हो या दिगर आमाल खैर किया हो, तब एतिकाफ करने वाला होता है, जब फारिग होता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि अगर वो एतिकाफ करने से पहले उसने किसी की नमाज जनाजा में शरीक हुआ हो तो उसके नामाए आमाल में सवाब लिख, अगर वो रोजे रखे हो तो उसके नामाए आमाल में सवाब लिख, अगर उसने कुछ भी आमल खैर किया हो उसके नामाए आमाल में सवाब लिख। अब अर्ज करने के या अल्लाह ऐसा क्यों? तो अल्लाह फरमाता है इसलिए कि वो मेरे घर में जो दाखिल हो चुका है, अब वो मेरे घर में मुझे याद करेगा तो उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश, उसके नामाए अमल को समाज से मुज़य्यन मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इसलिए चाहिए कि हम एतिकाफ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के घर हाजिर हों। और वो टाइम आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल अर्ज ये करने थी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हजरत ने अभी उस सिलसिले में कुछ बातें की। अल्लाह तबारक व ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने हमें बेशुमार मालो दौलत अता की है, बेशुमार, जो जितना भी दिया है बहुत ही दिया है, इसलिए कि हम 1 रुपए के लिए हम किसी के आगे हम अपना हाथ नहीं फैलाते। इसका मतलब अल्लाह ने मुझे बेशुमार दौलत अता की है, सबसे बड़ी दौलत यह है। अब जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है तो अल्लाह फरमाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी तुम्हें दिया जाता है, जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, ये खर्च, ये इसके बदले में ये नेकियां तुम्हें उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि तुम मेरी बारगाह में, मेरी राह में उस चीज को खर्च ना करो जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और पसंद करते हो। अल्लाह फरमाता है लन तरालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी हरगिज हरगिज तुम नेकियों को नहीं पा सकते यहां तक कि वो जिस चीज को तुम खर्च करते हो उस चीज को तुम खर्च करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। आज बहुत सारे लोग ये सदका फितर अदा करेंगे, वो लम्हा भी आ गया। अल्लाह ने मालो दौलत दी है, ज़कात की रकम भी हम राह खुदा में खर्च करेंगे, गुराबा फुकारा के दरमियान हम बयान करेंगे, लेकिन अब ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से हमें सर्फ करनी है। जो भी सामने आया उठा करके हमने दे दिया। अब बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं कि जो जिम्मे में है वो पहले दे करके हटाओ। कुछ लोग तो वो बचाने की कोशिश में है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इतना दे दिया, इतना चला जाएगा। बहरहाल ये सारी चीजें आज हमारे अंदर पाई जाती है, इस पे गौर करना बहुत ही जरूरत है। और सिर्फ ये सोचे हम कि अल्लाह ने हमें इतना दिया है तभी हम इतना दे रहे हैं। सिर्फ ये ना देखें कि इतना चला जा रहा है, इतना चला जा रहा है, बल्कि ये भी देखें कि अल्लाह ने इतना दिया भी तो है, इतना दिया भी तो है। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो कुछ भी सदकात के शक्ल में हो चाहे तावन की शक्ल में हो, जो कुछ भी हम खर्च करते हैं, हमारी नीयत तो यह होती है कि हमें सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे अल्लाह की शान है कि इसके बदले में अगर अल्लाह मुझे सवाब ना भी दे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, जो कुछ भी मैंने दिया है तुम अगर मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं दूंगा। और ऐसे नहीं एक खर्च करेगा तो उसके बदले में मैं कई दूंगा। किसी भी मजहब में ऐसा कानून नहीं होगा सिवाय मजहब इस्लाम के कानून के सिवा, क्योंकि हमारा ही मजहब हक है, हमारा ही मजहब हक है। और हमारा रब जो हमसे वादा करता है वो देता है, और वो मेरी भलाई को देख करके देता है।
कुछ चीजें, कुछ नेमतें तो दुनिया में दे देता है और कुछ नेमतें वो अपने पास रखता है कि मेरे बंदे को, जानता है कि मेरे बंदे के लिए दुनिया में मुनासिब नहीं है, अब आखिरत में उसको जरूरत होगी तो मैं आन बान शान के साथ मैं उसे वापस कर दूंगा। अब तफसील के साथ इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। बहरहाल में अर्ज ये करनी थी कि तकरीबन मैं 2 साल से मैं ऐलान करता हूं कि जिस मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा कर रहे हैं, बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है और आप लोगों की ताउन से जो है लगातार या वक्फा दर वक्फा काम हो ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने हर महीने 100 रुपए अल्लाह के हुजूर जमा भी कर रहे हैं, दे रहे हैं उसी पैसे से, और हर हफ्ते जुमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप आते हैं और अपने ऊपर 10 रुपये लाजिम कर लिया, वो 10 रुपये भी आप जमा कर रहे हैं। ये पैसे आपको रायगा नहीं होगा, इंशाअल्लाह जरूर काम आएगा। अब ये अर्ज करनी है कि इस महीने हम सदका फित्र जिसे हम कहते हैं, ज़कात की रकम निकालते हैं। तो ये ज़कात की रकम आज जिस तरीके से दिया जाता है मुझे नहीं लगता है कि सही है। क्यों कि जो सदकाए नाफिला होता है, तो सदकाए नाफिला में यह नहीं देखा जाता है कि यह मुस्तहिक है कि यह गैर मुस्तहिक है, मुस्तहिक है कि गैर मुस्तहिक है, वो किसी को भी दिया जाता है। लेकिन जो ज़कात की रकम होती है तो ज़कात की रकम हर एक को नहीं दिया जाता। और यह दलील हमें मिलती है वह यमन के उस सहाबी से कि यमन के सहाबी वो बयान करते हैं कि मुस्तहिकीन को तलाश करने के लिए यमन से पैदल चलते चलते मदीनातुल मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा आते, सिर्फ मुस्तहिकीन को ढूंढने के लिए। अब ये ना देखा जाए आज हमारे सामने कोई निकाब पोश या फिर कोई गरीब आकर के सामने खड़ा हो जाता है कि हम मोहताज हैं, हमें दे दिया जाए, हम उसका हुलिया देख करके हम निकाल करके दे देते हैं। ये नहीं देखते कि वाकई ये उसके मुस्तहिक है कि नहीं है। और जब उसकी जुस्तजू की जाएगी, तलाश किया जाएगा, तो देखिएगा उसके हाथ में आईफोन मोबाइल होगा या वीवो का मोबाइल होगा, एक से एक घर में जो है कि नहीं सिस्टम उसके घर में मौजूद होगा। तो ये चीजें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम कम से कम हम छानबीन करके उस रकम को, तो ज़कात की रकम को हम छानबीन करके हम दें, तहकीक करके। और उलमा इस्लाम ने तशरीफ फरमाई कि पहले ज़कात की रकम को आप निकाल लीजिए, जो आपके जिम्मे में है, जो राह खुदा में खर्च करनी है, उसको 3 हिस्से करना है। एक हिस्सा तो अपने करीबी रिश्तेदार में देखिए, सबसे पहले जो आपके करीब है, उलमा इस्लाम ने बयान फरमाया अपने करीबी रिश्तेदार। और एक हिस्सा बकाया जो हो गुरबा फुकारा मसाकिन के जिम्मे में रखिए, और एक हिस्सा आप मदारिसे दीनिया के लिए आप मुंतखब कर लें। ये 3 हिस्सा इस तरीके से आप ज़कात दें। बहरहाल अर्ज ये करनी है कि हमको सख्त पैसे की जरूरत है मस्जिद के काम के लिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हो सकता हो आपके दिलो दिमाग में ये बात है और मेरे दिमाग में भी ये बात है कि ज़कात की रकम जो है ये मस्जिद में नहीं दी जाती, इससे पहले में बयान किया है। लेकिन कुछ शराइत है, कुछ तरीके से जिसे हम हिलाए शरईया कहते हैं, उसके जरिए से अगर हम उस पैसे को अब मस्जिद के काम में लाना चाहे तो ला सकते हैं। जिस तरीके से मदरसे में जो रकम दी जाती है तो मदरसे के लिए भी जायज नहीं है, लेकिन वो पैसा जब इकट्ठा होता है तो अराकीन मदरारिस, अराकीन मदरसा उस पैसे को हिला करके फिर उसको अपने काम में लाते हैं। तो चूंकि हमारे पास उतनी रकम, उतने पैसे जमा हो नहीं रही है, जिसकी वजह से हम ये रुख अपनाए हैं कि आप हजरात जो इधर उधर अदम इल्म की बुनियाद पर जहां तहां आप दे रहे ज़कात की रकम, मेहरबानी करके ये पैसा आप मस्जिद 5 गुंबद में जमा कीजिए, दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जैसे पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 हजार के लगभग जमा हुआ था, आप लोगों ने दिया था, उसका फिर शरीक कानून के तहत उसको हिलाई शरीक के जरिए से हमने अपना काम कराया। तो इन साल भी आप लोगों से गुजारिश आप दे,
और अगर इस ऐलान पर आप लोगों के दिलो दिमाग में कोई बात है कि आपने कैसे कह दिया कि मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दी जाती, तो इस्लाम ये हमें नहीं देता। यार वो आदत आप ना बनाएं कि अब आलिम की तकरीर सुन रहे हैं, किसी भी आलिम की तकरीर सुन रहे हैं, वहां कुछ बोल नहीं, पीछे जाकर के बोले। मर्द वही कहलाता है कि जब कोई बात समझ में अगर ना आए तो उसके सामने उस बात को रख करके उस मसले को हल करे। यह मजहब इस्लाम की तालीमात में दाखिल है। अगर कोई मसला समझ में ना आए तो आप किसी भी आलिम दीन से उस मसले को हल कीजिए। अर्ज ये करना था कि आप लोगों से गुजारिश है कि जो सदका फित्र हो या ज़कात की रकम हो, आप हजरत जो निकालते हैं उसका अक्सर हिस्सा अब मस्जिद में दे। मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है, उसको हम शरई तौर पर मजहब इस्लाम के कानून के मुताबिक उस पैसे को हम अपने मस्जिद में काम में लाएंगे। और ये जो पैसा आपका रायगा नहीं होगा, क्योंकि यह सदका जारिया होगा, जारिया कहलाएगा। सदका जारिया का मतलब यह है कि जिस रुपए के लिए, जिस माल के लिए अपने रोजमर्रा सुबह से लेकर शाम तक कमाने में मसरूफ रहे, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मकान और खेत खलियान को मुसय्यन करने के लिए, अल्लाह पर यह काम नहीं आएंगे मरने के बाद। अगर कोई काम आएगा तो वही रकम काम आएगा जो एक अल्लाह अकबर, एक तालिबे इल्म के कहने पर अल्लाह अकबर एक रकम आपने मस्जिद में लगाया है, राह खुदा में खर्च किया है, रज़ा इलाही के लिए खर्च किया है, यही रकम अल्लाह अपने आन बान शान के साथ आपको वापस करेगा। और एक ही नहीं बल्कि एक अगर किया है तो उसके बदले में आपको कई अता करेगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर बयान करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है सदका पत्र, और जो हमारे क्या कहते हैं हाफिज फरीद साहब है